हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम बीएनएसएस को डिस्कस करेंगे। क्या क्या उसके अंदर एड ऑन किया गया है और क्या क्या उसमें से रिपील किया गया है। एक कंपैरिजन भी करेंगे जो प्रीवियस सीआरपीसी था और जो आज का बीएनएसएस है 2023 का। सो लेट्स बिगिन। गाइज, जब हम बीएनएसएस की बात करते हैं तो ये दिस इज द थर्ड टाइम जब सीआरपीसी को अमेंड किया गया है। 1898 का जो ब्रिटिश टाइम का प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, सीआरपीसी था, उसमें क्या होता था, जो पुराना सीआरपीसी था ए ब्रिटिश टाइम का, उसमें जो जुडिशियल पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स विच इज बेस्टेड इन अ वन पर्सन, जो एक वन पर्सन के अंदर वेस्टेड थी, जो सारी पावर्स थी ना, जुडिशियल पावर्स और एग्जीक्यूटिव पावर्स। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कराया कंट्री के अंदर 1950 में। तो जो आर्टिकल 50 है, जो सेग्रीगेशन ऑफ पावर की बात करता है, वहां से वो जो पावर्स है, जुडिशियल पावर्स अलग कर दिए गए और एग्जीक्यूटिव पावर्स अलग कर दिए गए। देन 1973 में सीआरपीसी फिर अमेंड हुआ। उसके बाद जो पावर्स थी वो एग्जीक्यूटिव जो पावर्स थी एग्जीक्यूटिव को मजिस्ट्रेट को दी गई और जो जुडिशियल पावर्स थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दी गई। देन अभी 2023 में बीएनएसएस को अमेंड किया गया है। मैं डेफिनेशन क्लॉज से स्टार्ट करूंगा, क्या क्या उसके अंदर एड ऑन हुआ है और क्या क्या उसके वहां से रिपील करा गया है। ठीक है। जो डेफिनेशन क्लॉज की जब हम बात करते हैं गाइस, तो डेफिनेशन में उन्होंने जो 2A जो डेफिनेशन है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को डिफाइन करा गया है। ये एक नई डेफिनेशन जोड़ी गई है जो प्रीवियस सीआरपीसी में नहीं थी। तो सेकंड डेफिनेशन है 2B, जो बेल को डिफाइन करते हैं। अभी बेल पहले डिफाइन नहीं किया गया था पुराने वाले सीआरपीसी में, बट अब बेल को भी डिफाइन क्या कर दिया है, उसका सेक्शन है 2B, है ना। ये डेफिनेशन क्लॉज तो आपको मगअप करना ही पड़ेगा बिकॉज यहां से प्री के क्वेश्चन बनते हैं। नाउ जो 2D था पुराने सीआरपीसी में, वहां पे कंप्लेंट डिफाइन था, बट यहां पे बेल बॉन्ड बैक टू बैक लगे हुए सेक्शन है। अब बेल बेल बॉन्ड बॉन्ड ना, तो 2D के अंदर बेल बॉन्ड को डिफाइन करा गया है। ठीक है। 2E के अंदर बॉन्ड। और व्हाट इज, अब नाउ क्वेश्चन उठता है कि गाइस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेल बॉन्ड एंड बॉन्ड। बेल बॉन्ड क्या होते हैं, विद सिक्योरिटी होते हैं, विद श्योरिटी होते हैं। ठीक है, बेल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होते हैं दैट इज अ पर्सनल बॉन्ड, जब आप मजिस्ट्रेट को अपने पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ देता है ना। समझ गए होंगे आप कि यहाँ पे सिक्योरिटी श्योरिटी लेके छोड़ता है बेल बॉन्ड में, और जो बॉन्ड होते हैं वो पर्सनल बॉन्ड, पीवी वाला जो मैटर होता है पर्सनल बॉन्ड पे वो छोड़ देता है। ठीक है। नाउ 2I के अंदर ये भी एक नई डेफिनेशन जोड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डिफाइन करा गया है। ओके। नाउ 2B, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन किया गया है। पहले आप प्लीडर देखते होगे ना, पहले एक पुराने सीआरपीसी में प्लीडर वर्ड को डिफाइन कर रखा था, लेकिन अभी वो प्लीडर रिपील कर दिया गया है नए वाले बीएनएसएस में। अब उसकी जगह क्या है, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उन्होंने 2B के अंदर डिफाइन कर दिया गया है। ओके। नाउ कम टू द सेक्शन 3, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस की बात करता है। सो गाइज, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट को बताया गया है, जब भी बीएनएसएस के अंदर मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज होगा तो वो डिनोट करेगा कौन से मैजिस्ट्रेट को, दैट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ओके। जब भी हम मैजिस्ट्रेट वर्ड सुनेंगे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की ही बात करी जा रही है पूरे बीएनएसएस के अंदर। अगर कहीं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात होगी तो वहां पे स्पेसिफिक लिखा होगा कि ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है। ठीक है। सेक्शन 3 उसी के बारे में बात करता है कि मैजिस्ट्रेट कौन होगा, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल जेएमएफआईसी होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा। तो सेक्शन 3 उसी के बारे में बात करता है। नाउ कम टू द सेक्शन 6। जब हम सेक्शन 6 को देखते थे गाइस, तो वो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करता था ना, कितने टाइप के क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। बिसाइड द हाई कोर्ट देयर आर 4 क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं। नंबर 1 is the court of session, number 2 is the judicial magistrate first class, number 3 is the judicial magistrate second class, and number 4 is executive magistrate। पहले क्या होता था, जो पुराना सीआरपीसी है उसके अंदर एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट होता था ना। तो मेट्रो जो नया वाला बीएनएसएस है उसमें से जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है उसको रिपील कर दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, उसको सबको रिपील कर दिया गया। अभी देयर आर ओनली 4 टाइप ना, कि कोर्ट ऑफ सेशन की कोर्ट हो गई, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ओके। नाउ कम टू द सेक्शन 8। जब हम सेक्शन 8 की बात करते हैं तो प्रीवियस वाले सीआरपीसी में सेक्शन 9 में कोर्ट ऑफ सेशन को डिफाइन करा गया था, बट दिस बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 8 के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन की बात करी गई है। कोर्ट ऑफ सेशन को जब हम पढ़ते थे तो सब सेक्शन में उसके एडिशनल सेशन जज की बात करी गई थी, असिस्टेंट सेशन जज की बात करी गई थी। तो नए वाले बीएनएसएस के अंदर गाइस, जो असिस्टेंट सेशन जज होता था उसको अभी रिपील कर दिया गया है। अभी आप देखोगे तो कोर्ट ऑफ सेशन जज होंगे, उसके अलावा जो होंगे वो एडिशनल सेशन जज होंगे। ओके।
सो ये हो गया है इसके अंदर चेंजेस, असिस्टेंट सेशन जज खत्म हो गया। नाउ सेक्शन 20 जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करता है। जब पहले गाइज आप देखते थे जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन था तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी, अभी भी वही है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन अभी इन्होंने एक न्यू पोस्ट और क्रिएट करी है। एक तो गाइज डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, है ना। एक उन्होंने नया जोड़ा है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। एक तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हो गया, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, देन एक डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, देन एक असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब इनकी पावर्स को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। ये अभी क्या कर सकते हैं गाइस, जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है बेसिकली स्टेट का होता है ना, स्टेट जो जितने पीपी होंगे या जो एपीओ होते हैं वो सब गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है इसके अंदर, जो नया वाला बीएनएसएस सेक्शन 20 के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की एक पोस्ट बनाई गई है, जो अभी क्या कर सकते हैं, वो मॉनिटर करेंगे, पुलिस रिपोर्ट को देख सकते हैं, केसेस को मॉनिटर कर सकते हैं कि जो केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर और जो रिपोर्ट लगा रही है पुलिस उसको वो मॉनिटर कर सकते हैं। आप देखोगे इसका सेक्शन 8, जब सबसेक्शन 8 पढ़ोगे, द पावर एंड फंक्शन ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी एग्जामिन एंड स्क्रूटनाइज पुलिस रिपोर्ट एंड मॉनिटर द केसेस इन विच ऑफेंसेस आर पनिशेबल फॉर 7 ईयर और मोर बट लेस देन 10 ईयर। 7 साल तक का जो ऑफेंसेस होगा, लेस देन 10 ईयर से नीचे के जितने भी ऑफेंसेस होंगे उसमें वो क्या कर सकते हैं, जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो मॉनिटर कर सकता है, यू नो, पुलिस रिपोर्ट को, केसेस को देख सकता है, फॉर इंश्योरिंग दियर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल, कि जितना जल्दी हो सके, शीघ्र की शीघ्र, एक्सपीडिशियस वर्ड उन्होंने डाला हुआ है कि इनको डिस्पोज करा जाए मैटर को। तो ये एक है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एक असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का जो ये है सेक्शन 20 के अंदर एड ऑन किया गया है, ठीक है। नाउ गाइस कम टू द सेक्शन 23। जब हम बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता विच इज आईपीसी, उसके अंदर हम जब पनिशमेंट की बात करते हैं तो पहले जो पनिशमेंट होते थे, देयर आर 5 टाइप के पनिशमेंट होते थे। अभी जो एक नया पनिशमेंट जोड़ा गया है दैट इज अ कम्युनिटी सर्विस, उस कम्युनिटी सर्विस को वहां पे डिफाइन नहीं किया गया। यहाँ पे बीएनएसएस के अंदर सेक्शन 23 के सब सेक्शन 3 के एक्सप्लेनेशन के उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है कि कम्युनिटी सर्विस शैल मीन द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर अ कन्विक्ट to perform as a form of a punishment that benefits of the community for which the shall not be entitled to any remuneration। ठीक है, तो ये केस भी हुआ था जिसमें बोला गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कम्युनिटी सर्विस दी जाना चाहिए। एक संजीव नंदा का केस था, संजीव नंदा वर्सेस, आप देख लेना, और उसमें बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट है वो दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 23 का एक्सप्लेनेशन है वो, जहाँ पे कम्युनिटी सर्विस को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब हम गाइस देखेंगे सेक्शन 35, सेक्शन 35 बेसिकली इट टॉक्स अबाउट अरेस्ट प्रोविजन। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पुराना वाला जो सीआरपीसी था उसमें सेक्शन 41 से स्टार्ट होता था, वो जो अरेस्ट के प्रोविजन होते थे। अभी जो अरेस्ट के प्रोविजन है बीएनएसएस के अंदर, वो सेक्शन 35 से स्टार्ट होता है, और 35 के जो सबसेक्शन 7 है उसमें उन्होंने एड ऑन किया गया है। अगर लेस देन 3 ईयर का पनिशमेंट है या किसी ऑफेंस का, तो उसमें अगर वो कोई अरेस्ट करेगा किसी पर्सन को, और वो कौन हो सकता है, सच पर्सन इज इनफर्म और इज अबव 60 ईयर्स। इनफर्म है कोई पर्सन, या फिर आपका वो 60 ईयर्स अबव है पर्सन, और कौन सा ऑफेंस है, लेस देन 3 ईयर का, तो उसमें उसे डीएसपी की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी पुलिस ऑफिसर को, देन ही वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट परमिशन नहीं अरेस्ट करेगा। यहाँ पे सेक्शन जो आप 35 का सबसेक्शन 7 देखोगे उसमें लिखोगे, नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी in a case of an offense which is a punishable imprisonment for less than 3 years and such person is infirm or is above 60 years of the age। तो ये इसमें नया एड ऑन करा गया है अरेस्ट प्रोविजन के अंदर, ठीक है। अरेस्ट वाला जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 35 में अरेस्ट है, और जब अरेस्ट और का हम टॉपिक पढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट, अरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो उसके साथ एक टॉपिक कनेक्ट करके पढ़ते हैं, दैट इज अ बेल एंड बॉन्ड प्रोविजन, जो सेक्शन जो चैप्टर 35 में है। अरेस्ट दिया गया है 35 सेक्शन के अंदर, और जो चैप्टर 35 है बीएनएसएस का, दैट इज इट टॉक्स अबाउट बेल एंड बॉन्ड प्रोविजन। सो आप कनेक्ट कर लेना, और बिकॉज दीज टॉपिक्स आर कोटर्मिनस, जब अरेस्ट होगा तभी बेल का कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा, है ना। तो कोटर्मिनस टॉपिक है एक दूसरे के, ओके। नाउ सेक्शन 37 बी में भी आप देखोगे उन्होंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं।
कि जो उसका बी क्लॉज है, डेजिग्नेट अ पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI of a police who shall be responsible for maintaining the information about the names and addresses of the person arrested. जो ASI होगा वो क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पर्सन अरेस्ट होगा उसके बारे में उसके इंफॉर्मेशन, उसका नाम, उसका एड्रेसेस, सब नेचर ऑफ द ऑफेंस, क्या किस नेचर का उसने ऑफेंस कमिट किया है, विच विद विच चार्ज, जिसका उसके ऊपर चार्ज लगा है, विच शैल बी अ प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड इन एनी मैनर इंक्लूडिंग अ डिजिटल मोड, वो कहीं ना कहीं उसको डिस्प्ले करेगा या पुलिस स्टेशन के अंदर या एवरी पुलिस स्टेशन एंड इन एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो वहां पे वो उसके नाम, जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, किस नेचर का ऑफेंस कमिट किया है, किस ऑफेंस का उस पर चार्ज लगा है पर्सन के ऊपर, और तो उसका नाम, उसका एड्रेस सब डिस्प्ले किया जाएगा। पुलिस स्टेशन में भी डिजिटल फॉर्म में डिस्प्ले होगा या फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपका वो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी डिस्प्ले किया जाएगा उसका नाम। तो ये एक नया एड ऑन किया गया है सेक्शन 37 में बी के अंदर। नाउ कम टू द सेक्शन 40 में बेसिकली क्या बात करता है गाइस, अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन। तो जो प्राइवेट पर्सन के अरेस्ट, कोई पर्सन है उसे कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है एंड प्रोड्यूस ऑन सच अरेस्ट, तो यहां पे उन्होंने एक टाइम बाउंड किया है कि जैसे अगर कोई प्राइवेट पर्सन किसी एक्यूज को अरेस्ट करता है तो विद इन 6 आवर, 6 घंटे के अंदर वो उसको हैंड ओवर कर देगा पुलिस को। तो ये एक उन्होंने नया जोड़ा है सेक्शन 640 के अंदर बीएनएसएस के। ओके, और जब आप सेक्शन 43 देखोगे बीएनएसएस का, तो पहले गाइस ये जो हैंडकफ्स होते थे ना, हथकड़ी नहीं लगा सकते थे पुलिस, लिखा हुआ भी नहीं था। तो अभी आप देखोगे तो उन्होंने 43 अरेस्ट हाउ मेड में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। जब आप 43 का सब सेक्शन 3 को देखोगे, द पुलिस ऑफिसर में कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफेंस, उस ऑफेंस कितना गंभीर प्रकृति का, कितना सीरियस नेचर का उस एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, उसे देखते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए पुलिस यूज हैंडकफ्स, हथकड़ी यूज कर सकती है वाइल मेकिंग द अरेस्ट, जब उसको अरेस्ट करने जा रही है, ऑफ अ पर्सन, वाइल प्रोड्यूसिंग सच पर्सन बिफोर द कोर्ट, जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है तब भी वो हैंडकफ्स लगा सकती है पुलिस उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है कि कितना सीरियस नेचर का ऑफेंस किया है उसने। हु इज अ हैबिचुअल और रिपीट ऑफेंडर, जो हैबिचुअल है, जो बार बार ऑफेंस कमिट कर रहा है या रिपीट कर रहा है, उसका हैबिट हो गया है कि वो ऑफेंस कमिट कर रहा है या रिपीट ऑफेंडर है, उस कंडीशन में, और हु एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी, और या फिर जो कोई कोशिश कर रहा है भागने की पुलिस कस्टडी से, उस कंडीशन में पुलिस अपने माइंड में कीपिंग इन द व्यू इन द नेचर ऑफ द ऑफेंस, उस पर्सन को हैंडकफ्स, हथकड़ी डाल के उसको अरेस्ट कर सकती है, हथकड़ी लगा सकती है और कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये उन्होंने वर्ड स्पेसिफिकली हैंडकफ्स के बारे में लिखा है गाइज। इसके अलावा जब आप सेक्शन 60 समन्स, यहां से इसके आगे के जो सेक्शन है उसमें कुछ इतना चेंजेस नहीं हुआ है, नया कुछ जोड़ा गया है। सेक्शन जो सम्मन वाला कॉन्सेप्ट था, सम्मन में भी पुलिस को अभी जैसे पुलिस पहले सम्मन की सर्विस कराती थी तामील, अभी पुलिस के अलावा आप मेल से भी सम्मन जाएगा, स्पीड पोस्ट से जाएगा, पुलिस भी करा सकती है। तो वो अभी थोड़ा डिजिटल फॉर्म में आप सम्मन्स को भेजा जा सकता है। तो सम्मन वाले टॉपिक में भी चेंजेस किए गए हैं। और जैसे आप देखोगे गाइज, एक सेक्शन है सेक्शन 66, सर्विस व्हेन पर्सन सम्मन्ड कैन नॉट बी फाउंड, कैसे उस पर्सन को सर्विस कराई जाएगी जो पर्सन मिल रहा है। किसी पर्सन के अगेंस्ट क्या हो गया, सम्मन इशू कर दी कोर्ट ने, वो पर्सन मिल नहीं रहा है, तो कैसे उस पर्सन के अगेंस्ट उस सम्मन की सर्विस कराई जाएगी। तो उस कंडीशन में पहले एक वर्ड होता था कि मेल, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, तो अभी उस मेल वर्ड को रिमूव कर दिया गया है और अभी जो लिखा गया है कि सम अडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली, तो उसके एक्यूज के किसी फैमिली मेंबर्स को समन सर्व कराए जा सकते हैं। पहले क्या था, अभी पहले क्या होता था, मेल मेंबर, अभी वो किसी फीमेल को भी समन सर्व कराए जा सकते हैं। तो ये जो 66 सेक्शन है, सर्विस व्हेन पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड, तो ये उसमें एक वर्ड मेल को रिमूव किया गया और अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली को एड ऑन किया गया है। तो ये समन की बात करती है। बाकी हम जो इसके आगे के जितने भी सेक्शंस हैं, क्या उसके अंदर एड ऑन किया गया है, हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइज, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब लेना। थैंक यू।